हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज। इसमें हम फैक्टर करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब इनका फैक्टर कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट से। कांस्टेंट हमारा 1 है और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है। ठीक है, यहाँ साइड में करते हैं। तो x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से करते हैं मल्टीप्लाई। 12 बंदा आएगा 12। ठीक है, अब जो 12 आता है, 12 का हमें करना होता है फैक्टर। ठीक है, 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, 12 के फैक्टर यही होते हैं। अब इन फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करके बनाना होता है 12 एंड प्लस या माइनस करके बनाना होता है 7। वैसे प्लस करके बनाना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट के साथ साइन होता है वो यूज़ करके हमें ये बीच वाला टर्म बनाना होता है, यानी कि 7। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, देखो एक तो 3 और 4 प्लस करेंगे हम तो 7 बन जाएगा, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, 3 और 4 को प्लस करेंगे 7 बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 और 4 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम करते हैं तो प्लस माइनस की गलती हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, जैसे ये 12x² उतारा हमने। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन है। अब समझ नहीं आता कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके यूज़ करोगे आप तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, माइनस ये 7 को बाद में लिखना है, x को पहले लिखना है। ठीक है, मल्टीपल में है इसके साथ, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। 7 को हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में। जब वापस से ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस से ये 7x ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1। ठीक है, अब ये 7 की जगह 3 + 4 पुट करना है। ठीक है, 3 + 4 भी 7 ही होता है, तो 3 + 4 7 की जगह पुट कर देंगे। -x 7 की जगह पुट किया, 3 + 4। ठीक है, ये आगे +1 एज इट इज़ चल रहा है। अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 से x मल्टीप्लाई होगा, 4 से x मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 3 से जब x होगा तो पहले माइनस और ये प्लस। ठीक है, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस होगा, -3 से x मल्टीप्लाई होगा 3x। ठीक है, फिर 4 को करना है, प्लस का निशान 4 के साथ है, -x के साथ है, प्लस माइनस माइनस, और 4 × x 4x + 1। ठीक है, और ये दोनों स्टेप चाहें तो हम नहीं लिखें। ठीक है, डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। ये आप रफ में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप मैंने आपको बताया है जिससे आपकी प्लस माइनस की गलती ना हो, और अगर इसे लिखोगे भी तो भी गलत नहीं कोई कर सकता। ठीक है, तो ये स्टेप है जिससे प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, अब इसका ये आ गया। अब पहले दो टर्म में से हमें कॉमन लेना है। पहले दो टर्म में से कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा, देखो x दोनों जगह है और 12 है, इधर 3 है, तो दोनों में 3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में 12 आता है। तो 3x कॉमन आया यहाँ से 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 3 4 × 12 होता है, 4 बचा यहाँ, और यहाँ पे 2x थे, 1x बाहर आया तो 1x अंदर बचा। ये माइनस है तो माइनस का साइन आया। 3x था, 3x पूरा ही कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, अब माइनस को जो यहाँ साइन होता है इन दोनों में से भी अब कॉमन लेना है। ठीक है, जो यहाँ साइन होता है एक तो वो कॉमन आ जाता है। ठीक है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, देखो 4x
x तो इधर नहीं है, और 4 और 1, देखो 4 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 1 कॉमन लिया हमने, ठीक है। जब 1 कॉमन लेंगे तो साइन एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन आया तो यहाँ भी क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो हम अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ठीक है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। अब क्या करना है हमें, एक तो ये जो ब्रैकेट में अंदर इनमें से एक लिखना है, ठीक है। ये एक इनमें से फैक्टर हो गया, और एक बाहर वाला 3x और ये -1, इन दोनों को मिला के लिखना है 3x। तो ये दो इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सेकंड करते हैं, सेकंड है 2x² + 7x + 3। देखो x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 3 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 6। अब हमें 6 लाना है मल्टीप्लाई करके, और 7 बीच वाला टर्म, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होता है 7 लाना है हमें प्लस करके, कांस्टेंट के साथ प्लस है तो प्लस करके लाना है। तो 6 के क्या क्या होते हैं फैक्टर, 1, 2, 3 एंड 6। तो इनमें से हमें प्लस करके क्या बनाना है, 7 बनाना है, और मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है, ठीक है। तो देखो 6 और 1, 6 1 क्या होता है, 6 होता है, और 6 + 1 क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो 6 + 1 को यूज़ कर सकते हैं हम 7 बनाने के लिए, और 6 × 1 6 होता है। तो 6 + 1 को यूज़ करेंगे हम 7 की जगह, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो इसमें इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस ही प्लस है तो प्लस ही लगेगा हर जगह, गलती होने के चांसेस नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 7x की जगह, ये 7x की जगह हम पुट कर देंगे 6 + 1, ठीक है। 6x + 1x। देखो 1x लिखते नहीं हम, 1x की जगह सिर्फ x ही लिखते हैं। सिर्फ x के होने का मतलब भी एक ही x है, +3। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। देखो 2x² है और ये 6x है। 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो दोनों में कॉमन है तो 2x कॉमन ले लिया। 2x यहाँ से कॉमन आया, यहाँ 2x थे, यहाँ एक ही x बचेगा, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से 6x था, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो 3 बच गया यहाँ, ठीक है, और x तो बाहर आ गया तो और कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में से, और यहाँ साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन लिया हमने, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, बाकी एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, हमारा क्वेश्चन एकदम सही चल रहा है, ठीक है। अब ये एक तो ब्रैकेट में से एक x + 3 और एक बाहर वाला मिला के 2x + 1, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये दो, ये इसका आंसर और ये इसके आंसर, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। थर्ड करते हैं, 6x² + 5x - 6, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट 6x² का कांस्टेंट हमारा 6, तो 6 × 6 हुआ 36। 36 के फैक्टर करेंगे, 36 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, ठीक है, ऑन चलते जाएंगे, अभी और चलेंगे आगे, 18 भी आएगा, लेकिन हमारे लिए इतने ही काफ़ी हैं, इसी में से बन जाएगा। हमें बीच का देखो 5x है, 5 बनाना है हमें प्लस करके, ठीक है। तो किस किस से 5 बना सकते हैं प्लस करके, देखो 9 अगर लें और 4 लें, ठीक है, सॉरी माइनस करके, यहाँ माइनस है ना, कांस्टेंट के साथ जो साइन होता है वही करके हमें बीच वाला टर्म बनाना होता है, तो माइनस करके हमें 5 बनाना है। तो 9 × 4 होता है 36। ये थोड़ा सा आपको खुद सोचना होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से बनेगा। 9 4 × 36 होता है, 9 में से 4 माइनस करते हैं तो 5 होता है, ठीक है। तो इसी को यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस भी है, हमें माइनस करके लाना है, तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है,
तो आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हो जो मैंने ऊपर किया है, जो फर्स्ट टाइम बताया आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। 6x², अब यहाँ पे +5x है। ठीक है, माइनस करना है तो हमें प्लस लगाना पड़ेगा बड़े वाले के साथ, यानी कि 9 के साथ। ठीक है, 9x और माइनस 4x। ठीक है, 5x की जगह हमें 9x - 4x पुट कर दिया। ठीक है, 9 - 4 पुट कर दिया, x इसके साथ है तो x तो दोनों के साथ आएगा, माइनस का 6। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और बड़े वाले के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देखो दोनों के टेबल में दोनों कॉमन है। देखो 3 कॉमन है दोनों के टेबल में, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, और दोनों x भी कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन आया तो अंदर बचा 3 2 द 6 होता है, तो 2 बचा, और 2x थे, 1x बाहर आया तो 1x अंदर बचा, प्लस यहाँ से 3x आ गया कॉमन, यहाँ से 9 था तो 3 बार में 9 होता है, 3 3 द 9, तो अंदर 3 बचा, x एक ही था, x बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ 3 बचा। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 6 में कॉमन होता है 2, तो 2x नहीं आएगा क्योंकि x दोनों जगह नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 2 2 द 4 होता है, 2 बच गया, और x बाहर नहीं है, x अंदर आ जाएगा। अब जब माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाहर माइनस कॉमन आया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस बाहर आ गया तो अंदर बचा प्लस, और यहाँ से 2 3 द 6। ठीक है, देखो अंदर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, एकदम ठीक है। अब अंदर वाले ब्रैकेट में से एक लेना है टर्म 2x + 3, और बाहर जो बचा है उनमें से एक लेना है 3x - 2। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, लास्ट वाला कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी है 3, x² का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट है 4, 3 × 4 12। हमें 12 बनाना है मल्टीप्लाई करके, और माइनस करके बनाना है x यानी कि 1, x के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 तो जाहिर सी बात है 4 - 3 1 होता है। ठीक है, 4 - 3 1 होता है, और 4 3 द 12 होता है। तो ये तो सिंपल हमें दिख गया स्टार्टिंग में, हमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 4 - 3 पुट करेंगे, क्योंकि माइनस करना है, कांस्टेंट के साथ माइनस है तो माइनस करके लाना है हमें बीच वाला टर्म। तो यहाँ से 3x² हमें क्या x की जगह पुट करना है 4 - 3, और माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों जगह अगर माइनस आ जाएगा तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें बड़े वाले टर्म में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और छोटे वाले में प्लस लगाना है, क्योंकि माइनस का साइन आना चाहिए। माइनस का साइन जब आता है जब बड़ी वाली डिजिट है वो माइनस की हो, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है वही वाला साइन आता है। तो हम माइनस का 4x लिखेंगे और प्लस का 3x लिखेंगे, एक -4। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और करना भी माइनस ही है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे भी हम माइनस लगा देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 4 और 3 7 हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये आपको देखना है। इससे आपको बचना है तो आपको जो मैंने फर्स्ट वाले में मेथड बताया था, ये वाला मेथड यूज़ करो आप। ठीक है, तो आपकी ये गलती नहीं होगी और इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कोई। तो बढ़ते हैं आगे। इसको जब हम करेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से। देखो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ओनली x कॉमन है यहाँ पे। तो x कॉमन लिया हमने, यहाँ से 2x थे, 1x अंदर बचेगा और 3 अंदर बचेगा। यहाँ पे माइनस का माइनस साइन, देखो कुछ भी कॉमन नहीं था तो x आया बाहर तो 4 अंदर बच गया, प्लस यहाँ पे जो साइन है वो कॉमन लिया, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में से तो 1 आया, और अंदर एज इट इज़ सेम बच गया। जब 1 कॉमन आता है तो सेम रहता है अंदर। ठीक है, अब एक अंदर वाले ब्रैकेट में से 3x - 4 और एक बाहर वाले में से x + 1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए आंसर। ठीक है, तो इसको आपको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है, वो तरीके से, मेरे तरीके से। ठीक है, देखो ये करना पड़ेगा हमें 3x²
ठीक है, माइनस एक्स था ना, माइनस एक्स ऐसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1, कुछ भी नहीं है ना एक्स के साथ, तो 1 बनाना है हमें। ठीक है, 1 बनाना है, -4। अब 1 की जगह हमें पुट करना है 4 - 3, ये वाला पुट करना है हमें 1 की जगह पे। तो 3x² माइनस एक्स 4 - 3, ठीक है, -4। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये प्लस का या माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा, -4 × x 4x। ठीक है, अब मैं 3 को x से करूँगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 × x 3x माइनस का 4। देखो सेम आ गया, ये और ये सेम आ गया। ठीक है, तो देखो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सोचना नहीं पड़ा मेरे को कि क्या साइन आया क्या नहीं आएगा। तो ऐसे आप करके ट्राई कर सकते हो। यहाँ नहीं लिखना तो मत लिखो, रफ में करो इसको। ठीक है, रफ में करो और यहाँ डायरेक्ट ये वाली डिजिट लिख दो, तो इससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।